यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देखोगे व्हाट आर गुड्स एंड व्हाट आर सर्विसेज। तो आइए समझते हैं कि गुड्स और सर्विसेज होते क्या है। इसके लिए एक एग्जांपल समझिए कि जैसे मान के चले कि आपकी कार है और कार की को जो है ना आप मैकेनिक के पास ले जा रहे हैं और मैकेनिक जो है वहाँ पे आपको बताता है कि जो आपकी कार की टायर जो है ना वो बदली जानी है वो क्योंकि वो खराब हो गया है। तो अब वो मैकेनिक क्या करेगा ना आपके टायर को बदलेगा और बदले में जो ना आपसे वो चार्ज करेगा। एक तो टायर का चार्ज करेगा और एक अपना खुद वो लेबर का चार्ज करेगा जो उसने कार लगाने में लगाए हैं इसलिए। ठीक है, तो जो वो टायर के चार्ज कर रहा है आपसे तो वो टायर जो है ना गुड्स हो गया और जो उसने लगाया है तो वो आपका सर्विस कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज को हिंदी में सेवा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे होंगे इन्फ्लेशन। आइए समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, और ये किसी भी कमोडिटी का मतलब किसी एक कमोडिटी का नहीं, नॉट इंडिविजुअल आइटम। ठीक है, इसमें आपके ओवरऑल इंक्रीज बोल सकते हैं, ओवरऑल इंक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो इन्फ्लेशन होता है ना इसके वजह से जो मनी होती है, मनी की वैल्यू भी जो है ना ये रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, कैसे समझते हैं? जैसे मान के चलो कि एक बिस्किट 5 रुपये की आ रही थी, अगर वही बिस्किट कुछ साल बाद या 1 साल बाद 10 रुपये की आ रही है, तो मतलब कि 5 रुपये में पहले हमें एक कमोडिटी मिल रहा था, अब 10 रुपये में एक कमोडिटी मिल रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि मनी की जो है ना ये वैल्यू रिड्यूस हो गई है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, आइए समझते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है। देखो, जिस भी इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, ये डिसीजन अगर कोई प्राइवेट कंपनी ले रही है तो वो इकोनॉमी जो है ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कंपनीज होती है, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ये जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है उसकी डिमांड और सप्लाई पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखो, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच द लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये डायरेक्ट करता है कि क्या प्रोड्यूस होना है और क्या प्रोड्यूस नहीं होना है। अभी हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे हमने ये देखा था कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सब डिसीजन लेती है एक प्राइवेट कंपनी। ठीक है, लेकिन अगर ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम बोल देंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट लेती है तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना एक वेलफेयर करने का एक काम होता है। ठीक है, सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर का काम करना होता है। तो इसलिए जो है ना गवर्नमेंट हमेशा सोसाइटी के लिए कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझ लिया हमने, सोशलिस्ट इकोनॉमी समझ लिया। अब हम समझते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। देखो, हमने पीछे पढ़ा था ना कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये डिसीजन एक प्राइवेट कंपनी ले रही है तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और जहाँ पे गवर्नमेंट लेगी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है ना कि यहाँ पर दोनों ही, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, दोनों ही ये डिसीजन लेते हैं। ऐसी इकोनॉमी को हम बोल देते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना वो है हमारा प्यारा देश इंडिया। ठीक है, इंडिया में आप देखोगे ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल भी होंगी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होंगी। ठीक है, प्राइवेट स्कूल भी होंगे, गवर्नमेंट स्कूल भी होंगे। ठीक है,